Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are fine. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, हमारा पाठ 10 शब्दों के शुद्ध अशुद्ध रूप सारा हम रीड कर चुके हैं। ये शुरू से क्या लिखा हुआ है, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। ये भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में कुछ एक एग्जाम्पल समझाए थे, कुछ एक उदाहरण दिए थे ना बच्चों मैंने। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे को अभी नींद आ रही है, ये बात सही नहीं लिखी हुई है, हमने शुद्ध रूप में लिखना है। मुझे अब नींद आ रही है। अंदर में एक बिल्ली है, अंदर एक बिल्ली है, मैं नहीं आएगा। हम अपने घर जाता हूँ, ये भी गलत लिखा हुआ है, मैं अपने घर जाता हूँ। बच्चे को गर्म करके दूध पिलाओ, बच्चे को दूध गर्म करके पिलाओ। मैंने तुमसे, या इसका ऐसे लिख लेते हैं, बच्चे को गर्म दूध पिलाओ। मैंने तुमसे नहीं बोलना चाहता, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। ये इसका बुक वर्क है, पेज नंबर 50 पे। मौखिक तथा लिखित प्रश्न। शुद्ध शब्द किसे कहते हैं? शुद्ध यानी सही शब्द किसे कहते हैं? जो बोलने और वर्तनी में शुद्ध हों। बोलने मतलब जब हम बोल लें तो वो सही बोल लें, और वर्तनी लिखा हुआ मतलब जैसे लिखा हुआ है ना, ये सही हो, कोई भी गलती ना हो। जो बोलने और वर्तनी में शुद्ध हो उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं? उसके उल्टा हो गया ना, जो बोलने और वर्तनी में अशुद्ध हो, गलत हो। परीक्षा का शुद्ध रूप क्या होगा? ये भी इन्होंने गलत लिखा है। शुद्ध रूप पूछ रहे हैं तो यहाँ अशुद्ध लिखना चाहिए था, इन्होंने पहले ही शुद्ध लिख रखा है। तो परीक्षा का शुद्ध रूप यही होता है। ये प्रश्न 2 में प्रश्न उत्तर हैं, ये मैंने आपको नोटबुक में करवाने हैं, अभी करवाऊंगी, ठीक है। इतने हम एक्सरसाइज कंप्लीट करें पहले। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आमने सामने शब्द दिए हुए हैं, जो सही है उस पे टिक लगाना है। अब त्योहार ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है, इस पे टिक लगाएंगे। शुद्ध ये सही है, आकाश ये सही है, स्त्री ये सही है, बीमारी ये सही है, तो इन पे हमने टिक लगा दिया। अब नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध गलत लिखे हुए हैं, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये कैसे आएगा? ये मात्रा ई की और यहाँ ई, क्या मिस्टेक थी? यहाँ ई की मात्रा आनी थी और यहाँ ई आना था। आंसू में ऊ की मात्रा है, ऊ की आएगी। कृपा, कृपा में कृपा, री की मात्रा, ई की नहीं री की। प्रश्न, प्रश्न में आधा श आता है। बीमारी, बीमारी में ब को भी ई की मात्रा आती है। भूमि, भूमि में ऊ की दी हुई है, ऊ की आएगी, ठीक है। बंदर, बंदर में या तो हम आधा न लिखते हैं, अगर आधा न नहीं लिखना तो बिंदी लगा के, अगर हम न की जगह आधा न लिख देते तब भी सही हो जाते, लेकिन बंदर पे बिंदी लगा के ये भी सही है। अग्नि, अग्नि में आधा ग, पूरा ग है ना, आधा आएगा। और आपको पता है आधे अक्षर के बाद वाले अक्षर को, आधे वर्ण के बाद वाले वर्ण को जब भी ई की मात्रा आती है, ये वाली मात्रा आती है, तो वो इस आधे वाले वर्ण से आगे होके निकल के लगती है, ठीक है। ये अग्नि ऐसे लिखा जाएगा। आवाज, आवाज नहीं होता, आवाज आ आएगा। गुरु, गुरु में ऊ की मात्रा आएगी, ये ऊ की दी हुई है ना, ऊ की। अब प्रश्न उत्तर है ये वाले, ये देखिए, शब्दों के शुद्ध तथा अशुद्ध शब्दों में अंतर बताइए, ठीक है। ये वैसे पहले यहाँ ऊपर आ चुका है, शुद्ध शब्द किसे कहते हैं, अशुद्ध किसे कहते हैं। लेकिन जब भी हमने अंतर वाला करना होता है ना, तो हमेशा अंतर वाले में सेंटर में लाइन लगानी चाहिए।
जिन दो चीजों में अंतर पूछा है, एक इस साइड लिख लो, एक इस साइड लिख लो। आगे समझ। अंतर वाला कोई भी प्रश्न आए उसमें हमेशा सेंटर में लाइन लगानी चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध में अंतर पूछ रखा है ना, तो यहाँ इस साइड लिखेंगे हम शुद्ध शब्द, इस साइड अशुद्ध शब्द। अब शुद्ध शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने तथा वर्तनी में शुद्ध हो। अशुद्ध जो शब्द बोलने तथा वर्तनी में अशुद्ध हो। 5 शुद्ध शब्द लिखिए। ये मैंने शुद्ध शब्द लिख दिए 5। कवि, नायक, भला, स्कूल, कक्षा आदि। बहुत सारे हैं लेकिन 5 पूछे तो मैंने 5 लिख दिए। 5 अशुद्ध शब्द लिखिए। कृपा गलत लिख दिया ना मैंने, बंदर, आंसू, शुद्ध, स्त्री आदि। ठीक है, तो मैं इसका PDF भेज दूंगी बच्चों। आपने इसको कंप्लीट भी करना है बुक और नोटबुक में, और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर बेटा।